इंटरनेट पर हजारों मेकअप वेबसाइट विद एआई वीडियोस है, बट 99% सिर्फ बेसिक यूजलेस टेम्पलेट्स दिखाते हैं। बैकएंड, लाइव होस्टिंग, पेमेंट्स कोई भी बात नहीं करता। ये जो मेरे सामने आप वेबसाइट देख रहे हो, मैंने सिर्फ कुछ घंटे लगा करके इस वेबसाइट को कम्प्लीटली बनाया है। तो आज के इस फुल कोर्स में हम रियल वाइब कोडिंग करेंगे। हम स्क्रैच से प्रोडक्शन लेवल फुल्ली फंक्शनल ई कॉमर्स साइट बनाएंगे और उसको इंटरनेट पर लाइव भी करेंगे गाइज। और मैं आपको बताता हूँ, आप इस साइट को बेच करके क्लाइंट से हजारों डॉलर्स चार्ज भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स। तो यहाँ पे गूगल पे आप सर्च करो Node.js डाउनलोड, एंड ये फर्स्ट वाली लिंक आपको मिलेगी, इस पे आप चले जाओ एंड यहाँ से आप अपने Node.js को इंस्टॉल कर लो। अगर आपने Node.js इंस्टॉल नहीं किया है तो सिंपली आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ मैक के लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड यहाँ से आप इंस्टॉल करो। नेक्स्ट आप आ जाओ गूगल पे एंड सर्च करो एंटी ग्रेविटी डाउनलोड, एंड यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आपको मिलेगा गूगल एंटी ग्रेविटी का। यहाँ से आप इसे सिंपली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लो। सो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते आगे। सो नाउ आप superbiz.com पे आ जाओ एंड यहाँ पे आप साइन अप कर लो अपनी ईमेल आईडी से। देन यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे हूँ। इसमें आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लो एंड देन मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। बहुत सिंपल प्रोसेस है एंड एक न्यू प्रोजेक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम मैं यहाँ पे देता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट। देन यहाँ पे डेटाबेस का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको डालना है, तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड को जनरेट कर लेता हूँ एंड यहाँ से कॉपी करके मैं सेव कर लेता हूँ। देन यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना, अपना नियर बाय लोकेशन आप चूज़ कर सकते हो, जिससे कि जो वेबसाइट की स्पीड है, जो डेटाबेस का स्पीड है वो ज़्यादा फास्ट होगा। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ साउथ एशिया मुंबई एंड यहाँ नीचे स्क्रॉल करके सिंपल क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है सक्सेसफुल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका जो है प्रोजेक्ट का यूआरएल है ये, एंड ये हमारा सेम एपीआई कॉल के लिए इसी यूआरएल को हम यूज़ करेंगे। ओके, ज़्यादा टेक्निकल में नहीं होऊंगा, बहुत सिंपल है सब। अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसके अंदर के सेटिंग्स। तो सबसे पहले हम एक डेस्कटॉप पे अपना फोल्डर एक क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ फोल्डर, एंड फोल्डर को हम डायरेक्टली ओपन कर लेंगे अपने एंटी ग्रेविटी में। तो यहाँ पे एंटी ग्रेविटी में ओपन फोल्डर पे मैं क्लिक करता हूँ एंड मैं इस फोल्डर को चूज़ करके ओपन कर लेता हूँ। नाउ गाइज, यहाँ पे हमारा एंटी ग्रेविटी ओपन हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस बता देता हूँ अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो। सो लेफ्ट पैनल जो हमारा है, यहाँ पे हमारे सारे फाइल्स यहाँ पे शो होते हैं। राइट पैनल में हमारे पास एजेंट है, जहाँ पे हम इसे प्रॉम्प्ट देते हैं एंड ये हमारे लिए यहाँ पे हमारे वेबसाइट को रेडी करेगा। देन यहाँ पे ये सेंटर वाला जो पैनल है, दिस इज़ फॉर द प्रीव्यू ऑफ द कोड। यहाँ पे हम सारे कोड को देख सकते हैं, सारे कोड्स के लाइन्स यहाँ पे देख सकते हैं एंड यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कोड में आप। एंड ये अपना सोर्स कोड का कंट्रोल है। देन यहाँ पे हम डीबग एंड ये सब हमारे अभी किसी काम का नहीं है। यहाँ से एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हैं, दैट्स ऑल। मैं आपको अब यहाँ पे सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसे मैं यहाँ पे नाम दूंगा instructions.md। ठीक है, मैं एक md फाइल बना रहा हूँ। वैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, बट मैं instructions.md यहाँ पे दे रहा हूँ, बना रहा हूँ, बिकॉज ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार इसे दे दूंगा एंड ये हमेशा यहाँ पे सेव रहेगा। अब जब भी एआई इस पे काम करेगा तो वो instructions.md से हमारे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ सकता है बार बार जब भी उसे ज़रूरत पड़ेगी। सो ये हमारा पूरा प्रॉम्प्ट ये आप पढ़ सकते हो। ये मैंने एक बहुत ही बड़ा सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे जनरेट करवाया है, जिसपे मैंने इसे प्राइमरी कलर्स भी बताया है एंड यहाँ पे मैंने स्पेसिंग, लेआउट, इंस्ट्रक्शंस, ये मैंने एआई से पूरा लिखवाया है गाइज, ताकि हमारा यूआई भी अच्छा बने वेबसाइट का एंड सारी चीज़ें हमें अच्छे से मिले। ओके, तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रॉम्प्ट है जिसमें मैंने सब कुछ यहाँ पे इसे बताया है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसे। सो दिस इज़ द आवर प्रॉम्प्ट। ये देखो लगभग 377 लाइंस का ये हमारा प्रॉम्प्ट है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसे कमांड दूंगा, रीड दिस। यहाँ पे मैं @instructions.md, ठीक है, रीड दिस एंड स्टार्ट द प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे जो मॉडल्स है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स मिलते हैं। जेमिनी का 3.1 प्रो बहुत अच्छा मॉडल है एंड क्लाउड का ओपस 4.6 बहुत ही अच्छा मॉडल है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम इसे ज़्यादा देर के लिए यूज़ नहीं कर पाते। यहाँ पे अभी रेट लिमिट आ जाता है हमारे एंटी ग्रेविटी में, तो उसके लिए आपको गूगल का बहुत ही प्रो वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, सबसे हाई लेवल वाला, जो कि लगभग 29,000 में आता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है।
हम यहाँ यूज़ करेंगे जेमिनी का 3 फ्लैश मॉडल। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, क्लाउड का ओपस मॉडल को सेलेक्ट करता हूँ, जब तक ये चलेगा हम इसे चलाने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो अगर वैसे ये भी जेमिनी का प्रो सब्सक्रिप्शन है, बट वो 2000 वाला सब्सक्रिप्शन है जो मुझे बिल्कुल फ्री मिला है जियो की तरफ से। अगर आप जियो के यूज़र है तो आप भी उसे क्लेम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे सेंड करता हूँ। एंड ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है गाइज, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे को प्रॉम्प्ट डालते ही एरर आ गया, तो मैं एक बार रीट्राई करता हूँ। फिर से एरर, ये एरर जो जब एरर आए तो फिर मॉडल हमें चेंज करना होगा, तो मैं यहाँ पे मॉडल चेंज करके फिर से रीट्राई पे क्लिक करूँगा। ओके, नाउ ये मॉडल का कुछ इशू था आई थिंक, हाँ। अभी मैंने जेमिनी का 3.1 प्रो मॉडल यहाँ पे चूज़ किया है। सो गाइज़ यहाँ पे देखो, इसने हमें एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना करके दिया है। यहाँ पे इसने ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है। फेस 1 इसने 4 फेस में डिवाइड किया है। इसने 4 फेस में डिवाइड किया है गाइज़। फेस 1, फेस 2 में ये डेटाबेस एंड बैकएंड पे काम करेगा। फेस 3 है एंड देन फेस 4 है। सो ओके नाइस, अभी मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। नाउ यहाँ पे इसने काम स्टार्ट कर दिया है फिर से। यहाँ पे देखो, इसने हमारा ऐप बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस कोर्स में आप बने रहो। इस कोर्स को देखने के बाद लिटरली आप सीख जाओगे कैसे कि कॉमर्स वेबसाइट को बनाते हैं, एंड आप इसे अच्छे रेट में पिच कर सकते हो क्लाइंट्स को। एंड अगर आपने अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बस जाओ व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो। अगर कोई भी क्वेरी है तो डायरेक्टली आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो। सो यहाँ पे इसने हमारा काम लगभग कंप्लीट कर दिया है, बट पूरा नहीं। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसने बोला आई हैव सक्सेसफुली बूटस्ट्रैप द कोर आर्किटेक्चर। तो हमारा आर्किटेक्चर बन चुका है फेस 1 एंड फेस 2, ठीक है। उसके बाद हमें आगे का काम करना है, ठीक है। डेटाबेस स्कीमा भी इसने बना दिया है गाइज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे एक हमें फोल्डर मिलेगा सुपाबेस नाम का। इसके अंदर में ये जो फाइल है e-commerce-schema.sql, हमें इसे कॉपी करना है अभी। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं हूँ अपने सुपाबेस प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे आपको एसक्यूएल एडिटर मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन इसके अंदर में इस एसक्यूएल को पूरा कंप्लीटली पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पे रन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसे रन करूँगा, हमारे सारे टेबल्स बन जाएंगे डेटाबेस के अंदर में, जहाँ पे हमारे यूज़र्स का डेटा सेव होगा। ऑर्डर्स डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स एंड जो भी हम एडमिन पैनल में डिटेल्स ऐड करेंगे सब हमारे डेटाबेस में ही सेव होता है। ओके, यहाँ पे इसने बोला सक्सेस नो रोज रिटर्न, इसका मतलब ये सक्सेसफुली हमारा टेबल्स क्रिएट हो चुका है। नाउ गाइज, अब मैं यहाँ पे एक बार इसे टेस्ट करूंगा। तो ऊपर साइड में आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो टॉगल पैनल पे यहाँ पे क्लिक करके, या फिर आप यहाँ पे कमांड जे प्रेस करोगे तो टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा। तो टर्मिनल में हमें सिंपल एक कमांड लिखना है npm run dev। ये कमांड लिख के एंटर करेंगे तो ये हमारा लोकल होस्ट पे रन हो जाएगा। यहाँ पे देखो लोकल होस्ट 3000, इसे कॉपी कर लो आप एंड यहाँ पे मैंने ब्राउज़र में इसे पेस्ट कर दिया है एंड ये हमारा ऐप यहाँ पे लोड हो रहा है। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली सा है ये पेज। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्रीनशॉट लूँगा, यहाँ पे ड्रॉप करूँगा एंड यहाँ पे मैं इसे प्रॉम्प्ट दूँगा। ओके नाइस, नाउ तो मैंने एक सिंपल सा कमांड दिया कि अब नेक्स्ट स्टेप पे काम करो तुम, एंड ये स्क्रीनशॉट डाल दिया कि अभी होम पेज में कुछ भी नहीं है हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे एंटर करूँगा एंड यहाँ पे आप गाइस देखो, इसने एक .env.example नाम का फाइल बनाया है। इस फाइल को हमें रीनेम करना है। मैं यहाँ से रीनेम करूँगा इसे एंड यहाँ पे जो .example है इसे हमें हटाना है, बिकॉज .example पे ये हमारा काम नहीं करेगा। .local हमें यहाँ पे करना है एंड एंटर पे क्लिक करना है। तो यहाँ लोकल करते हैं, यहाँ पे देखो सेटिंग आइकॉन ये बन गया। अब ये हमारा वर्किंग env है। इसके अंदर में हमें सुपाबेस का URL डालना है, प्रोजेक्ट URL, सुपाबेस का एनॉन की एंड ये कुछ क्रेडेंशियल्स है। डोंट वरी, एकदम सब कुछ बताने वाला हूँ, स्क्रैच से कहाँ से मिलेगा, क्रेडेंशियल्स कैसे मिलेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एकदम कोर्स में बने रहो आप। और अगर आपने अभी तक इस कोर्स को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो बिल्कुल नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दो, इससे मोटिवेशन मिलती है गाइस। एंड हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इस तरह के कमाल के अभी कोर्सेस आने वाले हैं चैनल पे, और भी कोर्सेस मैं लेकर के आने वाला हूँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे आप तक नोटिफिकेशन जाए। एंड मेक श्योर कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ। मैंने अभी यहाँ पे लोकल होस्ट पे गया, तो यहाँ पे देखो Next.js 14 पॉइंट ये आउटडेटेड बता रहा है। लिटरली ये Next.js का थोड़ा पुराना वर्जन है। तो मैं यहाँ पे मैंने इसके जनरेशन को रोक दिया जो ये जनरेट कर रहा था, एंड मैंने इसे कहा प्लीज़ यूज़ Next.js लेटेस्ट वर्जन देन कंटिन्यू, एंड मैं यहाँ पे एंटर करूँगा।
तो अब ये हमारे लिए Next.js के लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर देगा, जिससे कि हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ना यहाँ पे इसने कंप्लीट कर दिया है फेज़ 3 भी। यहाँ पे आप देखो इसने हमारे रिक्वेस्ट के हिसाब से Next.js 15 में इसने कन्वर्ट कर दिया, अपग्रेड कर दिया। देन यहाँ पे इसने क्या क्या बनाया है, इसने कम्प्लीटली लिखा है। एंड यहाँ पे आप देखो इसने हमारे एरर्स के बारे भी बताया है। ठीक है, तो ऑल डन। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ एंड एक बार टर्मिनल ओपन करते हैं एंड यहाँ पे मैं एक बार टेस्ट करता हूँ इस ऐप को, npm run dev। मैंने यहाँ पे कमांड दिया, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो सेम अभी हमारा है, बिकॉज अभी इस पे काम हुआ ही नहीं है। नो वरीज, हमारे बैक एंड कंटिन्यू बिल्डिंग दिस वेबसाइट, नाउ बिल्ड फेज 4। एंड यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट बताता हूँ एज यू कैन सी, एंड यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो फेज 3 में इसने यूआई डिजाइन के फाउंडेशन को किया था। फेज 4 में हमारा कोर स्टोर फ्रंट आर्किटेक्चर है। देन फेज 5 में हमारा प्रोडक्ट्स कार्ट एंड यूजर पे चेकआउट, एंड फेज 6 इज लास्ट जिसमें एडमिन पैनल क्रिएट करेगा। तो अभी इसने टास्क को एडिट कर दिया है कि अब ये फेज 4 में काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए स्लैश, इसका मतलब ये इस पे वर्क कर रहा है। एंड ये जो क्रॉस, इसका मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। एंड ये खाली मतलब ये पेंडिंग है अभी। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आगे का काम स्टार्ट कर चुका है। सो नाउ गाइज इसने फेज़ 4 भी हमारा कंप्लीट कर दिया है। एंड यहाँ पे मैं एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ एंड एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे इनवैलिड सुपरबेस यूआरएल, बिकॉज अब हमें अपने env फाइल में सुपरबेस के क्रेडेंशियल्स को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं हूँ env.local पे, .env.local पे मैं हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमें सुपरबेस का यूआरएल डालना है, तो उसके लिए चलते सुपरबेस के डैशबोर्ड पे। मैं यहाँ पे हूँ सुपरबेस के डैशबोर्ड पे एंड यहाँ पे हमें जाना है गाइज इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे आ जाओ। एंड यहाँ पे आ जाओ आप डेटा एपीआई पे, एंड ये हमारा जो एपीआई यूआरएल है इसे कॉपी कर लो एंड यहाँ पे हमें इसे पेस्ट करना है। देन उसके बाद हमें चाहिए सुपरबेस एनॉन की, तो उसके लिए आ जाओ प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे, यहाँ आ जाओ एपीआई कीज़ पे। देन यहाँ पे आपको मिलेगा लेजेसी एनॉन सर्विस रोल एपीआई कीज़, तो यहाँ पे इसे कॉपी कर लो आप एनॉन पब्लिक की को, एंड यहाँ पे आपको इसे पेस्ट करना है। तो इसे कम्प्लीटली रिमूव करो एंड यहाँ पेस्ट कर दो। देन यहाँ पे सुपरबेस सर्विस रोल की, तो यहीं पे आपको मिलेगा सुपरबेस सर्विस रोल की। ये सीक्रेट की होता है तो इसे रिवील नहीं करना है दूसरों को। तो मैं रिवील पे क्लिक करता हूँ एंड इसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। देन यहाँ पे इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके नाइस। अब यहाँ पे हमारे पास पे नेक्स्ट पब्लिक रेजर पे पब्लिशेबल की एंड रेजर पे सीक्रेट की, ये हमें दो यहाँ पे ऐड करने हैं। एंड रेजर पे का वेबहुक सीक्रेट, तो ये हम बाद में ऐड करेंगे। अब हमारा ऐप काम करेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखो हमारा ऐप बिल्कुल अब रनिंग मोड में है। तो इसने ये इस तरह का भी क्रिएट किया है, इसने एलिवेट योर डेली रूटीन शॉप कलेक्शन। देखो हमने कोई स्पेसिफिक इसे कैटेगरी नहीं दिया था कि तुम्हें शू स्टोर बनाना है, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर बनाना है। मैं आपको जेनरिक ई कॉमर्स स्टोर बना करके दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने प्रॉम्प्ट को। तो इसने एक जेनरिक स्टोर बनाया है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का, जो कि एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट लग रहा है मुझे। एंड मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा इशू है, हम इसे फिक्स करेंगे। ये मार्जिन इशू है, थोड़ा मार्जिन होना चाहिए यहाँ पे। ओके कोई बात नहीं, हम इसे फिक्स करेंगे। एंड यहाँ पे देखो ये हमारा कार्ट है एंड यहाँ पे अलग अलग चीज़ें सर्च, अभी देखो सर्च काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, बट कोई नहीं। यहाँ शॉप कलेक्शन देखो, ये अकाउंट, अभी अकाउंट के पेजेस इसने नहीं बनाए हैं, कोई बात नहीं, अभी आगे का देखते हैं हम। एंड एक बार मैं यहाँ पे क्विक ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो हमारे कार्ट में ये ऐड हो गया है, बट कुछ एरर हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ओके नो प्रॉब्लम, हम इस एरर को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे एंड देन यहाँ पे हम इसे पुट करेंगे एंड उसके बाद हम इसे कमांड देंगे आगे का फेस बनाने के लिए। नाउ क्रिएट फेस 5 एंड सी दिस एरर एंड ऑल्सो फिक्स दिस एरर। तो मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट्स दे करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत इजी है, आप इजीली बना सकते हो वेबसाइट। तो कोर्स में बने रहो। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो गाइज। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ प्रॉम्प्ट एंड ये अब हमारा फेस 5 पे काम करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं आपको टास्क में दिखाता हूँ। इसने फेस 4 कंप्लीट कर दिया एंड ये फेस 5 हमारा प्रोडक्ट्स कार्ट एंड रिजर्व पे चेकआउट। तो अब ये फेस 5 पे हमारा काम करेगा। देन हमारे एडमिन पैनल पे ये लास्टली काम करेगा। सो नाउ इसने देखो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हमारा फेस 5 भी। एंड यहाँ पे देखो इसने क्या क्या कंप्लीट किया है, इसने सारा यहाँ पे लिखा है व्हाट वाज फिक्स। इसने जो एरर्स थे उसको फिक्स करे, इसने सुपरबेस में कुछ फिक्सेस किए बनाए हैं, प्रोडक्ट्स पेज इसने बिल्ड किया है, चेकआउट एंड यूआई इसने क्रिएट किया है। एंड गाइस इसने कंप्लीट किया। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल पे करता हूँ क्लिक एंड देखो यहाँ पे फेस 5 भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं ऐप को रिव्यू करता हूँ।
तो ये है हमारा वेबसाइट। अगर मैं एक बार देखूं इसे तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। एक बार हम कैटेगरी पेज में जाते हैं, जैसे एक्सेसरीज़ की कैटेगरी में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारा कैटेगरी पेजेस काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड चेकआउट पे जैसे मैंने एक ऐड किया था, ऐड टू कार्ट, मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ तो ये तो हमारा हो गया। चलो हम चेकआउट पे हम आ रहे हैं। एंड अगर मैं शॉप पेज पे जाऊँ तो यहाँ पे शॉप ऑल प्रोडक्ट्स हमारा शो होना चाहिए। ओके, नो प्रोडक्ट्स, अभी हमने एडमिन से कोई प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करा है, दैट्स वाई नो प्रोडक्ट शो हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अबाउट पेज में जाएंगे तो ये पेज हमारा देखो कुछ भी नहीं आ रहा है, 404। तो हम इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट देता हूँ। एंड इसी तरह के और भी आई थिंक पेजेस होंगे, मैं एक बार चेक करता हूँ कि कौन कौन सा पेज। जैसे ये अकाउंट पे मैं जाता हूँ, देखो इसमें भी एरर है, तो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ। एंड ये हमारा बैक आते हैं, बैक आते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हमारा जो कैटेगरीज है वो काम नहीं कर रहा है। ओके, व्यू ऑल पे अगर मैं क्लिक करूँ, ओके, तो मैं यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट लूँगा। एंड यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। ओके, मैंने इसे प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिया, मैं यहाँ पे अब एंटर करता हूँ। सो नाउ अभी ये हमारे लिए स्टार्ट करेगा बिल्ड करना। तो एक कमाल की बात गाइज, अभी तक हमारा जेमिनी का 3.1 प्रो चल रहा है। तो आई थिंक मैंने बहुत दिन से जेमिनी का 3.1 प्रो यूज़ नहीं करा था, तो क्रेडिट्स होंगे, दैट्स वाई वो चल रहा है। बट ये जब तक अगर आपके में जेमिनी 3.1 प्रो नहीं चल रहा, डोंट वरी, जेमिनी का 3 फ्लैश यूज़ करना, आप कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 3 फ्लैश से भी आप बना सकते हो बिल्कुल ईजिली, ठीक है। अभी 3.1 प्रो मैं रहने देता हूँ। एंड ये जो मोड है ना, इसको प्लानिंग मोड पे ही रखना, फास्ट पे नहीं। प्लानिंग पे ही अच्छे से डिसीजंस लेता है, अच्छे से प्लान करके एग्जीक्यूट करता है। तो इसने फिक्सेस स्टार्ट कर दिए गाइज। एंड ये फेज 6 भी अब स्टार्ट करेगा, इसमें हमारा एडमिन पैनल का काम होगा पूरा। देखो अभी मैं आपसे कह रहा था कि अभी तक ये चल रहा है, ये लगता है बुरा मान गया, तो यहाँ पे देखो फिर से हमें लिमिट आ चुका है। सो कोई बात नहीं, मैं इसे डिसमिस करता हूँ। एंड यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करते हैं। एंड जो मैं यहाँ से मॉडल है, मॉडल को कर लेता हूँ जेमिनी 3 फ्लैश। एंड लेट्स कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट दूंगा, कंटिन्यू। सॉरी, कंटिन्यू की स्पेलिंग गलत हो गई, डोंट वरी, एआई समझदार है, समझ जाएगा। तो जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हुआ था, वहाँ से अब हमारा जेमिनी 3 फ्लैश यहाँ से क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। सो नाउ यू कैन सी इसने हमारा कंप्लीट कर दिया है। 404 एरर्स इसने हटा दिया है। एंड अभी चेक करते हैं और क्या क्या इसने कोर पेजेस जैसे अबाउट, एफएक्यू, कॉन्टैक्ट, लीगल पेजेस भी इसने ठीक करे हैं। एंड यूज़र अकाउंट इसने ठीक किया है। मूविंग टू फेज 6 इसने बोला, फेज 6, ठीक है। एंड फेज 6 का ये इसने प्लान बनाया है। ओके, ये प्लान है फेज 6 के लिए। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसने क्या फिक्सेस किया। अगर मैं अकाउंट्स पे जाऊँ तो देखो ये अकाउंट पे नहीं जा रहा है, कुछ एरर है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर एक्सेसरीज़ पे जाऊँ तो देखो एक्सेसरीज़ में जाता है, बट फेल टू लोड प्रोडक्ट्स का इशू आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लूँगा, इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पुट करेंगे। एंड इस इशू का भी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ से लूँगा। देन यहाँ पे मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लूँगा। नाउ मैं यहाँ पे इसे प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो मैंने इसे कहा इसको फिक्स करो। एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान के लिए भी मैंने इसे प्रोसीड कर दिया है। ओके, सो नाउ इसने स्टार्ट कर दिया हमारा फेज 6 क्रिएट करना। इसने प्रॉब्लम्स को फिक्स करे हैं कुछ। एंड अगर और भी प्रॉब्लम्स होंगे तो हम बाद में फिक्स करवाएंगे, पहले फेज 6 कंप्लीट होने देते हैं, जो हमारा मेन एडमिन पैनल है। एंड मैंने इसे ऑलवेज रन पे सेट किया हुआ है, जिससे ये मुझसे बार बार पूछे नहीं कि रन करना है या फिर नहीं। तो आप भी ऑलवेज रन पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा सारा कोड कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया गाइज। एंड यहाँ पे देखो हमारा इसने फेस को कंप्लीट कर दिया, इस फेस को। एंड यहाँ पे हमें कुछ एरर भी आ चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल बंद करके मैं एक बार फिर से सर्वर को रन करता हूँ। एंड देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखो एरर तो हमारा ये चला गया, बट देखो फिर से एरर हमारा आ रहा है यहाँ पे। तो स्क्रीनशॉट लेकर के मैं इसे फिर से प्रॉम्प्ट दूंगा। एंड इस एरर को हम यहाँ पे फिक्स करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। तो गाइज इसने इसे फिक्स कर दिया है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस कोड को। एंड यहाँ पे इसने बताया लॉगिन कैसे करना है, तो अभी पहले एक बार चेक करते हैं। ओके गाइज, नाउ यहाँ पे अकाउंट पे लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूज़र्स के लिए। सो यूज़र्स कैन लॉग इन फ्रॉम हियर। एंड साइन अप पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यूज़र कैन क्रिएट एन अकाउंट ऑल्सो। सो दैट्स वेरी नाइस। सो नाउ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक सबसे पहले तो हमें यूज़र क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले सुपरबेस में एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। सो नाउ मैं हूँ सुपरबेस के डैशबोर्ड पे। एंड यहाँ पे आपको आना है ऑथेंटिकेशन में।
एंड ऑथेंटिकेशन में गाइज यहाँ पे ऐड यूज़र पे क्लिक करो एंड यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र। मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालता हूँ जिसे मुझे एडमिन बनाना है। तो मैं यहाँ पे खुद को एडमिन बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालता हूँ एंड यहाँ पे पासवर्ड में डालता हूँ एंड इसे ऑटो कन्फर्म यूज़र पे टिक रखना एंड क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेंगे। सो नाउ हमारा यूज़र तो क्रिएट हो चुका है बट इसके पास अभी एडमिन एक्सेस नहीं है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो मैं टेबल एडिटर पे जाता हूँ एंड यहाँ पे गाइज ये हमारे सारे टेबल्स है। इसमें एक हमारे पास है प्रोफाइल का टेबल। मैं इस प्रोफाइल्स के टेबल पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये मेरा ईमेल आईडी शो हो रहा है एंड यहाँ पे रोल अभी कस्टमर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे वो कस्टमर का रोल उसे मिलता है। तो हमें इसे एडमिन रोल करना है। तो इसका दो तरीका है, या तो मैं डायरेक्टली इसे यहाँ से एडिट कर सकता हूँ गाइज, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एडमिन अगर कर दूंगा तो ये एडमिन हो जाएगा, या तो यहाँ पे इसने एक एसक्यूएल दिया है, इसे भी हम रन करके किसी भी ईमेल को एडमिन में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके रोल को। बट इतना हम नहीं करने वाले, हम सिंपल क्या करेंगे कि इसे हम यहाँ से एडमिन कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा एडमिन हो चुका है अब। ओके अब मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन में लॉगिन करके। तो एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए ये हमारा डोमेन के बाद में /admin लगेगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि यहाँ से इसे मैं यहाँ पे एडमिन लिखता हूँ एंड यहाँ पे ये हमारा पेज अब ओपन होगा गाइज एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए। ओके नाउ मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालता हूँ एंड यहाँ पे पासवर्ड मैंने जो सेट किया था एंड साइन इन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। नाउ यू कैन सी गाइज यहाँ पे हम एज अ एडमिन यहाँ पे हम लॉग्ड इन हो चुके हैं अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर, जहाँ पे ब्यूटीफुल डैशबोर्ड हम इसने बनाया है, जहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू देख सकते हैं, टोटल ऑर्डर्स, टोटल कस्टमर्स, एवरेज ऑर्डर्स एंड एटसेट्रा। यू कैन सी यहाँ पे हम रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट्स पे, तो प्रोडक्ट्स के अंदर में क्या है एक बार देखता हूँ। ओके नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग एन एरर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसे स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। ओके एंड मैं यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इस टर्मिनल का एंड यहाँ पे पुट करता हूँ। सो नाउ यहाँ पे देखो इसने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया है। एक्चुअली दो प्रॉब्लम्स आए थे, इसको फिक्स किया इसने, फिर एक प्रॉब्लम आ गया था तो मैंने सेम स्क्रीनशॉट लेके इसे बोला फिक्स करने। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट पेज। सो नाउ दिस इज द प्रोडक्ट्स पेज वेयर वी कैन ऐड न्यू प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ देखो इशू है, थोड़ा डिज़ाइन इशूज़ है जो हम फिक्स करेंगे। तो मैं एक बार प्रोडक्ट ऐड करके देखता हूँ। हेडफोन एक सिंपल भी करते हैं, फिर हम अच्छे से ऐड करेंगे। बेस प्राइस इसका कर देते हैं, अभी डॉलर्स में हम इसे रुपीज़ में भी कन्वर्ट करेंगे। अभी हम करते हैं सिर्फ $120 एंड यहाँ पे सेल प्राइस में हम इसे कर देंगे $99। इन्वेंट्री स्टॉक हमारे पास कितने स्टॉक्स है, तो हमारे पास में है 20 इन द स्टॉक्स ओनली। एंड कैटेगरी यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कैटेगरीज हमें बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं है एंड यहाँ पे कैटेगरी बनाने का ऑप्शन भी नहीं है। तो ये सब इश्यूज़ है जो हमें भी फिक्स करने हैं इसमें। स्टेटस एक्टिव एंड यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की इमेजेस को डालता हूँ। तो मैं यहाँ से पिक्साबे से कुछ इमेज यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। ये तो स्पॉन्सर्ड इमेजेस है, बैक कर लेता हूँ एक बार एंड यहाँ पे हमारे पास में कुछ इमेजेस मिल गए। तो मैं जैसे इस इमेज को यहाँ से उठाता हूँ, फ्री डाउनलोड मैं करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो साइज़ है वो साइज़ में छोटा रखना चाहता हूँ, ये बहुत बड़े साइज़ का, मैं यहाँ पे करता हूँ इसे स्मॉल जेपीजी। एंड एक और यहाँ पे ले लेते हैं कुछ, एक और हेडफोन का इमेज हमें चाहिए तो मैं एक और ले लेता हूँ, चलो ये वाला ले लेते हैं, स्मॉल साइज़ में हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ओके नाउ वी हैव 2 इमेजेस ऑफ हेडफोन्स। तो वापस से हम आते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे एंड यहाँ पे हम अपलोड करेंगे इमेज। तो ये एक इमेज हमने अपलोड किया, ये हमारा फर्स्ट इमेज जो फीचर्ड इमेज होगा। सेकंड मैं अपलोड करता हूँ एंड ये हमारा सेकंड इमेज है। मैं यहाँ पे पब्लिश प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा कैटेगरी, बट देखो कैटेगरी बनाने का ऑप्शन नहीं है, नहीं मेरे से बोल रहा कैटेगरी डालो। सो दिस इज़ नॉट फेयर। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ एंड यहाँ पे डालता हूँ स्क्रीनशॉट एंड मैं ऐसे बोलता हूँ इसे फिक्स करने। सो नाउ इसने एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना करके दिया है, कैटेगरी मैनेजर, डायनेमिक वेरिएंट क्रिएटर, एडमिन यूआई अपडेट एंड ये सारी चीज़ें। मैं एक बार इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिखा देता हूँ आपको। ये इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान है एंड मैं अभी से प्रोसीड करता हूँ।
तो यहाँ पे इसने फिर से टास्क अपने आप को असाइन किया है। कैटेगरीज, इम्प्लीमेंट कैटेगरी मैनेजमेंट, अपग्रेड प्रोडक्ट क्रिएशन फंक्शनैलिटी, ऐड प्रोडक्ट एडिट फंक्शनैलिटी विद वेरिएंट्स, फाइनल वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे ये करने वाला है। नाउ यू कैन सी गाइज इसने कंप्लीट कर दिया है एंड मैं यहाँ से एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट ऑल। एंड एक वॉक थ्रू इसने बनाया है, इस पर एक बार जाते हैं, एक बार देखते हैं कि कुछ क्या हमें कुछ अपनी तरफ से कुछ करना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। बट यहाँ पे देखो कुछ एरर्स आ रहे हैं हमें। अगर मैं साइट पे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये एरर है, तो एक बार हम इसे स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड बोलता हूँ मैं इसे फिक्स करने हैं। एंड यहाँ पे मैं टर्मिनल का भी इसे स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। सो नाउ इसने फिक्स कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमारा फिर से डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। कैटेगरीज़ का पेज इसने एक बार क्रिएट कर दिया है। एक बार सारे पेजेस में नेविगेट करता हूँ तो ये कैटेगरी का पेज है। मैं ऐड कैटेगरी पे अगर क्लिक करूँ तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। ये देखो डिज़ाइन इश्यूज़ है, हम इसे फिक्स करेंगे, डोंट वरी। कैटेगरी का इमेज भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे। एंड बैक करते हैं। ऑर्डर्स का एक टैब है हमारे पास में, अगर मैं इसमें जाऊँ तो आई थिंक अभी ये स्लो चल रहा है, जब हम डिप्लॉय कर देंगे तो ये फास्ट हो जाएगा। तो ऑर्डर में भी नो ऑर्डर शो हो रहे। कस्टमर्स है, देखो कस्टमर्स के टैब में मुझे एक एरर मिल गया। मैं इसे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। अभी तक ये थोड़ा सा फिक्सेस कर रहा है। देखो इसमें दो प्रॉब्लम हुए थे, एक मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। एक और इशू आया था, मैंने सेम स्क्रीनशॉट लिया एंड मैंने बोला फिक्स करने के लिए, ओके। सो नाउ ये प्रॉब्लम को हम फिक्स करवाते हैं एंड एक बार और अच्छे से चेक कर लेते हैं। मैं बैक आता हूँ, एक बार सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये सेटिंग्स पेज भी हमारा ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो मैंने instructions.md में बताया था, ओके। सो मैं उसे अब ऐड करवाने वाला हूँ। नाउ यू कैन सी आई एम गेटिंग 404 एरर ऑन customers page, you can see, and you did not added lot of things which I described you my instructions.md file. You have to create all the features which I describe you in my md file. Like you did not added any SEO settings and lot of things. तो मैंने यहाँ पे इसे प्रॉम्प्ट दिया, मैं यहाँ पे इसे सेंड करता हूँ। नाउ गाइज इसने एनालाइज किया फिर से instructions.md फाइल को एंड ये अब हमारे SQL को एनालाइज कर रहा है जो इसने सुपरबेस में हमसे रन करवाया था। नाउ यहाँ पे देखो गाइज कोर्स थोड़ा लॉन्ग हो रहा है मुझे पता है, बट बहुत डिटेल में है सारी चीज़ें। इसने बोला आई हैव रिव्यूड योर रिक्वेस्ट एंड instructions.md फाइल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, देयर आर सेवरल स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स एंड सेटिंग्स स्टिल मिसिंग। तो क्या क्या अपडेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान, फेज 1 कस्टमर मैनेजमेंट, ओके, फेज 2 SEO एंड साइट कॉन्फ़िगरेशन, फेज 3 मार्केटिंग एंड मीडिया, ओके, कूपन मैनेजर, मीडिया लाइब्रेरी, फेज 4 एनालिटिक्स डैशबोर्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है। बट डेटाबेस में ऑल सब कुछ हम इसने ऑलरेडी क्रिएट करवा लिया था हमसे, बट ये इसने अभी तक यहाँ पे नहीं बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्लान मैं इसको बोलता हूँ प्रोसीड। मैंने बोला कि कंप्लीट करो वेबसाइट। अब एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे चूज़ करना चाहूँ क्लाउड ओपस 4.6, एक बार ट्राई करते हैं कि हमारे में चलता है या फिर नहीं। अगर चलता है तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। ओके नाइस, तो क्लाउड का हमारा ये मॉडल चल रहा है गाइज एंड आई होप हमें रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं इस बार। इसने देखो टास्क अपना असाइन कर लिया, नाइस, ओके। सो यहाँ पे फेज 1 कस्टमर मैनेजमेंट, फेज 2 SEO मैनेजमेंट, फेज 3 कूपन लाइब्रेरी एनालिटिक्स सेटिंग्स अपग्रेड एडमिन साइड बार अपडेट वेरिफिकेशन एटसेट्रा। एंड लास्ट में हम इसके UI में फिक्सेस करवाएंगे। नाउ इसने पूरा कंप्लीट कर दिया है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो। कुछ इसमें एरर्स आए थे बार बार, तो एरर्स मतलब ये रुक जा रहा था मॉडल, तो मैंने इसे कंटिन्यू करके बोला तो इसने फिर से स्टार्ट कर दिया था बनाना। तो यहाँ पे देखो न्यू पेजेस इसने क्रिएट किए, कस्टमर्स, SEO, कूपन, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ओके, एंड मीडिया लाइब्रेरी एनालिटिक्स एंड सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ एंड नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, कूपन, मीडिया, एनालिटिक्स, SEO पेज भी आप देख सकते हो, सेटिंग्स, ओके। सो इसने बहुत अच्छे से क्रिएट किया है सारी चीज़ें। अभी हम एक बार एक कैटेगरी ऐड करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन इश्यूज़ हैं, अभी हम फिक्स करेंगे इसको।
तो मैं कैटेगरी में ऐड करता हूँ एंड हम इसे 0 रहने देंगे। कैटेगरी इमेज में हम चलो डाल देते हैं इमेज। तो ये इमेज मैंने डाल दिया। सेव कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, कैटेगरी सेव हो चुका है हमारा। देखो यहाँ से हम इसे एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ एडिट पे जाएंगे तो हम इसे एडिट कर सकते हैं। वेरी नाइस। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं बट अभी मैंने छोड़ दिया। अभी प्रोडक्ट्स पे चलते हैं एंड यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। प्रोडक्ट टाइटल मैं देता हूँ कुछ भी देता हूँ, वेरी नाइस हेडफोन जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। वेरी, ये URL स्लग ऑटोमेटिक कैप्चर नहीं कर रहा है तो इसमें को फिक्स करेंगे। प्रोडक्ट इमेज में जाएंगे एंड यहाँ पे मैं प्रोडक्ट इमेज चूज़ करता हूँ। एक और यहाँ पे ले लेते हैं एंड यहाँ पे गाइस कैटेगरी, यहाँ पे हेडफोन्स, यहाँ पे देखो शो हो रहा है जो हमने कैटेगरी बनाया था। बेस प्राइस करते हैं $120। अभी हम इसे चेंज करेंगे INR में एंड 99 ये स्टॉक क्वांटिटी कर देते हैं 20 एंड यहाँ पे ऑप्शंस एंड वेरिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं वेरिएंट्स। ठीक है, जैसे कलर या फिर साइज़ वैल्यू यहाँ पे मैं ऐड कर सकते हैं। इसे हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ। पब्लिश प्रोडक्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। कुड नॉट फाइंड द स्टॉक कॉलम ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये हमारा एक एरर हमें दिख चुका है। अगर हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एंड यहाँ पे मैं अब मॉडल यूज़ करूँगा जेमिनी 3 फ्लैश, क्योंकि अभी हम क्लाउड को यूज़ नहीं करने वाले। इस क्लाउड को हम यूज़ करेंगे रीडिज़ाइन के लिए। सो नाउ इसने इसे भी फिक्स कर दिया, आप देख सकते हो। एंड मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करूँगा। ओह शिट, हमें फिर से सब कुछ फिल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम फिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो मैंने सब कुछ फिल कर लिया है। एक बार हम पब्लिश प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड एक्टिव। मैं अगर अपने वेबसाइट पे देखूँ, इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। अभी हमें इसे फिक्स करवाना है बट मैं चलता हूँ शॉप पेज पे एंड यू कैन सी ये हमारा डिस्प्ले हो चुका है गाइस। ठीक है, अगर मैं इसे एडिट करूँ यहाँ पे तो देखो एडिट नहीं कर पा रहा हूँ मैं प्रोडक्ट को, तो ये इशू है। स्क्रीनशॉट लेता हूँ, यहाँ डालते हैं एंड इसे मैं बोलता हूँ। चलिए प्रोडक्ट के अंदर पहले चलते हैं एक बार एंड प्रोडक्ट का पेज मैं देखता हूँ कि कैसा इसने बनाया है। तो बहुत ही मिनिमल सा प्रोडक्ट पेज है एंड द इमेज इज़ नॉट रियल। आप ये देख सकते हो, ये इसने इमेज भी दूसरा चूज़ कर लिया है, मेरे इमेजेस भी नहीं दिख रहे हैं एंड क्या पता क्या इशू है। तो एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। हे नाउ यू कैन सी इसने सारा काम कंप्लीट कर दिया है एंड यहाँ पे एक वॉक थ्रू इसने बनाया है एंड इसमें हमें इस डेटाबेस SQL को रन करना होगा अपने सुपरबेस में। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ SQL एडिटर पे जाना है हमें सुपरबेस में। यहाँ प्लस पे मैं क्लिक करूँगा एंड इसके अंदर में हम इसे पेस्ट करके रन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे कुछ एरर्स आए थे सिंपली, तो मैंने उसे स्क्रीनशॉट देकर फिक्स करवाया है एंड एक बार अब हम इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये सेटिंग्स का पेज है हमारा। इसमें देखो एक अनाउंसमेंट बार है, हम इसे एक्टिव करते हैं। मैं यहाँ पे जैसे कुछ भी दे देता हूँ, फ्लैट 50% ऑफ टुडे एंड इसे मैं कर देता हूँ रेड। ओके, एंड यहाँ पे सेव का बटन है ऊपर, मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ है, ये एरर है, इसे फिक्स करना होगा एंड एक इशू यहाँ पर भी है। ओके, नो वरीज। नीचे आते हैं, यहाँ पे गाइज हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। करेंसी यहाँ पे हम करते हैं INR चूज़ एंड एक बार मैं इसे सेव करता हूँ। फिर से चेक करते हैं कि क्या हमारा करेंसी चेंज हुआ है। अगर हम चेक करेंगे तो नहीं, $99 ही शो कर रहा है, विच इज़ रॉन्ग। ओके, नाउ अगर हम आते हैं यहाँ पे देखो एनेबल्ड एडवांस टैक्स GST। तो यहाँ पे आप एडवांस GST का सिस्टम ऐड कर सकते हो। यहाँ सोशल मीडिया आपकी URL से नीचे, दैट्स ऑल। ओके, तो यहाँ पे एक SEO टैब भी है हमारे पास में, जहाँ पे हम अपने साइट का फुल SEO कर सकते हैं। तो ये जो एरर आया हम इसे पहले फिक्स करते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लैट 50% ऑफ एंड यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ एंड मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ यहाँ से। सो गाइज, अभी इसमें मैंने बहुत सारे फिक्सेस किए हैं, मतलब वो नॉर्मल से एरर्स आ रहे थे वो सारे फिक्स करे मैंने यहाँ पे एंड एक बार अब चेक करते हैं हम। तो ये भी हमारा साइट है कुछ इस तरह का। देखो अब ये डायनेमिकली प्रोडक्ट्स को फेच कर रहा है एंड प्रोडक्ट भी इसका अब ठीक हो चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये सही चल रहा है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एक इस प्रोडक्ट के अंदर जा कर के। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ऐड टू कार्ट करते हैं एंड चेकआउट पे प्रोसीड करते हैं। ये चेकआउट पे आ रहा है। एक बार एडमिन पैनल पे चलते हैं,
एक बार एडमिन पैनल पे जाते हैं एंड यहाँ मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ सेटिंग्स को, स्क्रॉल करते हैं गाइज एंड यहाँ से यूएसडी को मैं INR करता हूँ सेलेक्ट एंड एक बार इसे सेव करते हैं, सेव चेंजेस। एक बार रिफ़्रेश करता हूँ इस पेज को, देखता हूँ ये चेंज हुआ है एग्जैक्टली या फिर नहीं। देखो यहाँ पे ये चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इस एरर को भी मैं फिक्स करवाता हूँ। व्हेन आई एम चेंजिंग USD to INR एंड सेविंग इट शोइंग सेव्ड, बट व्हेन आई रिफ्रेश दिस पेज इट्स showing USD, it means it's not saving. Please look the error and fix this. Now guys, इसने इसे भी फिक्स कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अब ये हमारा रुपीज़ में शो हो रहा है एंड ये अब सेव भी हो रहा है परफेक्टली। ओके, यहाँ से हम एडवांस टैक्स एंड ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब गाइज इसमें हमें करना है फिक्सेस, वो है इसका UI, देन हम पेमेंट भी टेस्ट करेंगे। तो पहले हमें इसके UI को अच्छे से फिक्स करवाना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्किल को यूज़ करूँगा। तो स्किल बेसिकली एक प्री मेड प्रॉम्प्ट होता है जो बहुत ही अच्छे से लिखा होता है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर ऐड करूँगा यहाँ पे .agent, एंड इस फोल्डर के अंदर में हमें एक फ़ोल्डर ऐड करना है स्किल्स नाम का। एंड इसके अंदर गाइज हमें उस फोल्डर को अपलोड करना है, उस फाइल को अपलोड करना है skill.md को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक skill.md यहाँ पे क्रिएट ही कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं skill.md एंड इसे मैं एंटर करूँगा। अब इसके अंदर में मेरे को अपना पूरा स्किल फाइल यहाँ पे डालना है। तो ये मैंने पूरा skill.md फाइल यहाँ पे डाल दिया है गाइज। ओके, एंड अब मैं यहाँ पे क्या क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसे प्रॉम्प्ट दूंगा अब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूंगा @ मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे एक फ़ोल्डर में पहले डाल देता हूँ। तो स्किल्स के अंदर में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ये मैंने डाल दिया एंड इसको मैं डाल देता हूँ इस फोल्डर के अंदर। ओके, नाउ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इस स्किल को। यहाँ पे मेरा e-commerce UI एजेंट स्किल मैंने इसे चूज़ कर लिया। मैं यहाँ पे इसे प्रॉम्प्ट दूंगा। नाउ इट्स टाइम फॉर रीडिज़ाइन दिस इंटायर वेबसाइट। तो अब मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा क्लाउड का 4.6 ओपस। जब तक ये मॉडल हमारा चलेगा तब तक हम इसे चलाते हैं। ओके, मैं अब यहाँ पे इंटर करूँगा, फिर यहाँ पे कुछ एरर आया है, मैं यहाँ पे रीट्राई करूँगा। सो गाइज आफ्टर रीडिज़ाइनिंग हमारा साइट अब कुछ इस तरह का दिख रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ कैटेगरीज में सिर्फ एक शो हो रहा है बिकॉज ये हमारा हमने यहाँ पे कैटेगरीज और ऐड नहीं किया है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट भी एक ही दिखा रहा है बिकॉज हमने ऐड नहीं किया है। एंड ये एक हमने सेक्शन बनवाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ये हमारे टेस्टिमोनियल्स है, आप इसे भी डायनामिकली बना सकते हो। एंड ये एक कम्युनिटी जिसमें आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट यहाँ पे दिखेंगे, आपके इंस्टाग्राम पेज के, आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन अभी हमने बनाया है इसका। मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट्स दिए थे इसे, जैसे कि मेरे को हीरो सेक्शन का डिज़ाइन पसंद नहीं आया था, तो मैंने इसे ये प्रॉम्प्ट दिया था। इसमें मैंने हीरो सेक्शन के लिए एक इमेज इसे दिखाया था। आप ये इमेज देखो, ये मैंने एक इमेज का स्क्रीनशॉट इसे दिया कि मेरे को कुछ इस तरह का हीरो सेक्शन चाहिए, तो इसने कुछ इस तरह का बना करके दिया मुझे। एंड यहाँ पे देखो हमारा एडमिन पैनल भी फुल्ली रीडिज़ाइन हो चुका है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे जो डेमो डेटा है इसे मैं हटवा दूंगा, सारे डेटा को मैं यहाँ से डिलीट करवा देता हूँ। प्रोडक्ट्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट शो हो रहा है। कैटेगरीज़ में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं, हमारे सारे कैटेगरीज़ यहाँ पे शो होंगे। देन ऑर्डर्स में हमें सारे ऑर्डर्स दिखेंगे एंड ये सारे पेजेस हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं कुछ कैटेगरीज ऐड कर लेता हूँ एंड कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो ये कुछ कैटेगरीज मैंने ऐड किया है एंड यहाँ पे देखो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है गाइज। ओके, सो अगर मैं अभी इस प्रोडक्ट पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे गाइज देखो कुछ इश्यूज़ है, जैसे कि यहाँ पे जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, ओनली लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस हम यहाँ ऐड नहीं कर सकते। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के इमेजेस, रिव्यूज़, रीसेंट प्रोडक्ट्स, ये सब अभी इसमें नहीं है। ठीक है, एंड ये जो इमेज है ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो अभी हमें इसे फिक्स करना होगा। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा है जिसमें कि मैंने कहा है ऐसे कि
तुम इसमें और भी चीज़ें ऐड करो, जैसे कि रिव्यूज़ ऐड करो प्रोडक्ट पेज पे, एंड कुछ अलग अलग सेक्शंस ऐड करो जिससे ये अट्रैक्टिव लगे। तो ये यहाँ पे अब वो कर रहा है। सो नाउ इसने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, आप देख सकते हो। मार्केट प्लेस लेआउट, रीडिज़ाइन द प्रोडक्ट पेज टू मैच प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, डायनामिक रिव्यू सिस्टम, एडवांस प्रोडक्ट डेटा, सेल्स ऑप्टिमाइजेशन, ओके, जिसमें रिलेटेड प्रोडक्ट्स आएगा एंड सारी चीज़ें, वर्क समरी बता रहा है। एंड इसने कहा इंपॉर्टेंट एक्शन रिक्वायर्ड, इसने एक सुपरबेस के लिए एसक्यूएल यहाँ पे बनाया है। इसने यहाँ पे एक एसक्यूएल फाइल हमारे लिए क्रिएट किया है, तो इसमें चलते हैं एंड यहाँ पे हमें इसे पूरा कॉपी करना है। एंड आ जाओ अपने सुपरबेस पे, एंड यहाँ पे इसे हम पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे रन करते हैं, रन दिस क्वेरी, एंड ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब एक बार हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो इस टर्मिनल को पहले मैं बंद करता हूँ एंड फिर से एक बार मैं यहाँ पे कमांड दूंगा। एंड एक बार ऐप को रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऐप ओपन हो चुका है। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखो एक रिव्यूज़ का ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। इस पे चलते हैं। नो रिव्यूज़ यहाँ पे भी दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ। अभी नीचे स्क्रॉल करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट पे हम चलते हैं, जैसे ये वाले प्रोडक्ट पे। तो देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नाउ गाइज, इसमें मैंने बहुत सारे चेंजेस किए, छोटे मोटे फिक्सेस सब आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि इसमें जो हम लोगो जब अपलोड कर रहे थे तो लोगो हमारा शो नहीं हो रहा था, तो मैंने लोगो को यहाँ पे फिक्स करवाया एक प्रॉम्प्ट दे करके। फिर गाइस कुछ छोटे छोटे सिंपल एरर्स आ रहे थे, उसे फिक्स करवाया मैंने। एक इस हमने स्टोरेज बकेट बनाया है सुपरबेस में, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों बनाया है वो भी बताता हूँ। तो सुपरबेस में जब आप आओगे तो आपको मिलेगा स्टोरेज का ऑप्शन। इसके सुपरबेस में जब आप आओगे तो आपको मिलेगा स्टोरेज का ऑप्शन। इसके अंदर में है स्टोरेज। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे स्टोरेज बकेट ऐड किया। न्यू बकेट पे क्लिक करना है एंड इसका नाम देना है जो आपको एंटी ग्रेविटी बताएगा, एंड इसे पब्लिक बकेट पे क्लिक करके आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया स्टोरेज बकेट्स के नाम से एक फोल्डर। ओके, अब ये क्यों बनाया, क्योंकि देखो हमारे साइट पे जितने जितने भी इमेजेस हैं जो हम अपलोड करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट का इमेज है, जो हमारा लोगो होगा, सारा वो कहीं तो अपलोड होना चाहिए, तो वो हमारे स्टोरेज बकेट में अपलोड होगा। इससे पहले वो एक अजीब सा यूआरएल क्रिएट कर रहा था बेस64 फॉर्मेट में, जो कि सही प्रैक्टिस नहीं था, इसलिए मैंने इसे फिक्स करा एंड स्टोरेज बकेट का यहाँ पे यूज़ किया। ओके, तो सिंपल आपको यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था यहाँ पे। इसे आपको मैं दिखा देता हूँ प्रॉम्प्ट्स भी। देखो मैंने इसे बोला आई हैव क्रिएटेड ए स्टोर एसेट्स बकेट, एंड यहाँ पे मैंने इसे बोला है कि तुम इसे माइग्रेट कर दो एंड पूरा चेंज कर दो इसे। ओके, तो दैट्स ऑल, मैंने यहाँ पे फिक्सेस करवा दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ और भी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो गाइज, हमने एक विश लिस्ट ऐड करवाया है इसे कमांड दे करके। कोर्स ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, दैट्स वाई मैंने थोड़ा थोड़ा स्किप किया है। तो यहाँ पे देखो विश लिस्ट का पेज है, जहाँ पे ये हमारे सारे विश लिस्ट यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे प्रोडक्ट है हमारा, मैं इस पे जाता हूँ एंड यहाँ गाइज अब आप देखो विश लिस्ट का बटन है, मैं इसे हटा सकता हूँ, विश लिस्ट से हट जाएगा। एंड ये शेयर आइकॉन है, अगर इस पर क्लिक करें तो शेयर होना चाहिए। यहाँ पे देखो शेयर करने का ऑप्शन आ गया प्रोडक्ट को। तो एंड यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो गाइज़ यहाँ देखो की हाइलाइट्स आ गए, हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आ गए। ये कहाँ से आया वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ प्रोडक्ट्स पे, एंड मैंने इस प्रोडक्ट को एडिट किया था, एडिट किया, एंड यहाँ पे जो मैंने फिक्सेस करवाए थे उसमें देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट डिटेल्स का, जिसमें हम हाईलाइट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे आप हाईलाइट ऐड कर सकते हो, एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो गाइज़। ओके, तो ये यहाँ से हमारा आ रहा था, एंड यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड यहाँ पे हमारा रिव्यू भी अच्छे से काम कर रहा है गाइज़, यहाँ पे हम रिव्यू भी दे सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड वो रिव्यू कहाँ पे आ रहा है हमारा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ रिव्यूज़ में आ जाओ, एंड यहाँ पे आपको अप्रूव करने के लिए ऑप्शन आता है, जिसे मैंने अप्रूव कर दिया। यहाँ से आप डिलीट करोगे तो रिव्यू भी डिलीट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इसे। तो यहाँ से डिलीट कर दिया, एंड अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँ इस पेज को तो यहाँ से रिव्यू हमारा हट चुका है गाइज़। अभी मैं वापस से रिव्यू देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ 4 स्टार, एंड मैं लिखता हूँ, एंड यहाँ पे मैं पोस्ट रिव्यू पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो है हमारा अप्रूवल के लिए आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ एडमिन पैनल में तो यहाँ पे हमें इसे अप्रूव करना पड़ेगा। तो मैं जैसे यहाँ पे अप्रूव करूँगा एंड यहाँ रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे रिव्यू हमारा शो होने लगेगा गाइस, यहाँ आप देख सकते हो। ओके,
तो हमारा रिव्यू सिस्टम भी अच्छे से काम कर रहा है। तो शॉप पेज पे एक बार जाके देखते हैं, ये हमारा शॉप पेज। अभी तक हमने 4 ही प्रोडक्ट्स ऐड करे हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट बाय, लेटेस्ट, प्राइस, लो, हाई, यहाँ पे फिल्टर्स हैं हमारे पास में, ये हम लगा सकते हैं। सर्च आइकॉन भी हमारा सही है, हमारा विश लिस्ट भी है सही, एंड हमारा कार्ड भी सही से काम कर रहा है। तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग नाउ। अब इट्स टाइम टू create a coupon code in the website and connect the Razorpay and let's check the checkouts. Okay, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक कूपन मैं क्रिएट करता हूँ। क्रिएट कूपन पे मैं क्लिक करूँगा। आई होप कुछ एरर ना आए यहाँ पे हमें। ओके, तो यहाँ पे मैं कूपन कोड डालता हूँ save50। ओके, यहाँ पे हम क्या डिस्काउंट, फिक्स अमाउंट डिस्काउंट देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारा एक प्रोडक्ट है ये 699 का, तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट देने वाला हूँ पूरा 600। ओके, 200 का डिस्काउंट देते हैं। यहाँ पे 200 ऑफ मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर वैल्यू कुछ भी नहीं रखेंगे, लिमिट्स वगैरह कुछ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्रिएट कूपन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, save50 हमारा कूपन है, तो हमारा कूपन कोड क्रिएट हो चुका है गाइज। ठीक है, अभी हमें रेज़र पे कनेक्ट करना है पहले। तो यहाँ पे मैं अपने रेज़र पे के अकाउंट में हूँ। यहाँ आपको नीचे में क्लिक करना है अकाउंट एंड सेटिंग्स पे। एंड गाइज यहाँ पे आपको मिलेगा बिजनेस, यहाँ पे गाइज आपको मिलेगा API कीज़, इस पर क्लिक करना है आपको। मेक श्योर आपका रेज़र पे अप्रूव्ड होना चाहिए, तब आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपके की आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पे की जनरेट करोगे तो आपको ये मिलेगा की एंड इसका सीक्रेट मिलेगा। मैंने ऑलरेडी जनरेट किया हो, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसे कनेक्ट करके। तो यहाँ पे मैंने की को कॉपी कर लिया। हम जाएंगे .env.local में, एंड यहाँ पे अपना रेज़र पे का की हमें यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ की। देन यहाँ पे हमें सीक्रेट डालना है रेज़र पे का, तो यहाँ पे मैं इसे हटाता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ये हमारा रीस्टार्ट हो गया सर्वर, तो हमें इसे रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। वरना आपको क्या करना है, Ctrl+C यहाँ पे प्रेस करना है एंड फिर से npm run dev ये कमांड देना है। एंड एक बार हम इसे टेस्ट करते हैं। तो एक बार हमारा रिफ्रेश होगा सारा पेज। तो गाइज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैंने इसमें लोगो अपलोड कर दिया है। ये एक लोगो मैंने कैनवा से क्रिएट किया था एंड इसे मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स टेस्ट दिस। तो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए मैं इस प्रोडक्ट को चूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड टू बैग पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं नेम डालता हूँ अपना। तो यहाँ पे मैंने कुछ डमी डिटेल्स यहाँ पे डाला है एंड अब मैं यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करूँगा। पेमेंट गेटवे कॉन्फ़िगरेशन एरर का हमें यहाँ पे मैसेज आ चुका है एंड हमारे पास में यहाँ पे COD का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब हमें ये 2 प्रॉब्लम को यहाँ पे फिक्स करना है। ओके, नाउ गाइज इसने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है एंड इसने एक SQL फाइल यहाँ पे क्रिएट करके दिया है मेरे को। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पे एंड अपने सुपरबेस में आकर के मैं इसे यहाँ पे SQL एडिटर में पेस्ट करता हूँ एंड रन करता हूँ। तो इससे क्या होगा, बेसिकली हमारा कूपन कोड का सिस्टम काम करने लगेगा एंड कैश ऑन डिलीवरी हम एनेबल कर रहे हैं एंड रेज़र पे का जो प्रॉब्लम था वो भी फिक्स हो जाएगा। ओके, नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कूपन कोड का भी ऑप्शन दिख रहा है। ओके, एंड अगर मैं एडमिन पैनल पे जाऊँ एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स। इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शन होगा पेमेंट मेथड्स का। यहाँ पे हमारा रेज़र पे कनेक्टेड है एंड कैश ऑन डिलीवरी बंद था, मैंने इसे इनेबल किया। अब इसे मैं सेव करता हूँ। तो अब एक बार चेक करते हैं फ्रंट एंड में क्या चेंजेस हुआ है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो पेमेंट मेथड आ चुका है, ऑनलाइन पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो मैं दोनों ही आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे फिल कर लेता हूँ डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे डमी डिटेल्स डाल दिया है। सबसे पहले हम ऑनलाइन पेमेंट चेक करेंगे गाइस। तो मैं यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करूँगा। उससे पहले मैं यहाँ पे कूपन कोड भी चेक करना चाहूँगा। तो हमने जो कूपन बनाया था save50, मैं इसे अप्लाई करता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे देखो 200 रुपीज़ ऑफ हमें मिल चुका है। मैं अब पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो देखो प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ये बता रहा प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, एक बार फिर से मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड इसका जल्दी से मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इस स्क्रीनशॉट को डालता हूँ एंड मैं इसे बोलता हूँ प्लीज़ सी दिस एरर एंड फिक्स दिस। सो इसने सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार हम इसे फिर से टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं कूपन डालता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन एरर कुछ है यहाँ पे गाइस। तो चलो बिना कूपन का हम इसे एक बार पे नाउ पे क्लिक करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ओके, अगेन गेटिंग एरर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं जो टर्मिनल में एरर्स आए हमारे पास, एंड इसे मैं बोलता हूँ फिक्स करने। ओके नाउ गाइज इसने फिक्स कर दिया। फिर से प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ एंड एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इस कूपन कोड को एंड गॉट इट। यहाँ पे देखो अप्लाई हो चुका है एंड मैं अब पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो देखते हैं पे करके देखो फेल टू क्रिएट ऑर्डर। अब ये नया एरर आया हमारे पास, तो हम यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एंड इसे मैं यहाँ पे दूंगा एंड बोलूँगा फिक्स दिस। तो ये सब एरर्स आते हैं गाइज एक ऐप एक वेबसाइट को क्रिएट करने के टाइम। एंड यहाँ पे हम मॉडल भी जेमिनी का 3 फ्लैश यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास क्लाउड ओपस का मॉडल है तो फिर वो बहुत ही अच्छा बेटर काम करता है एज़ कम्पेयर टू जेमिनी 3 फ्लैश। तो गाइज इसने हमें एक एसक्यूएल फाइल में एडिट करके दिया है, तो इस एसक्यूएल फाइल में हम चलते हैं एंड इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कम्प्लीटली एंड आ जाता हूँ यहाँ पे एंड अपने एसक्यूएल एडिटर में से पेस्ट करके रन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब एक बार हम इसे फिर से टेस्ट करते हैं। मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। ओके नाइस, यहाँ पे देखो हमारा रेजर पे ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे हम इसे अब पेमेंट कर सकते हैं गाइज। परफेक्ट, तो एक पेमेंट करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं पेमेंट को मैंने कैंसिल किया यहाँ पे एंड एक बार मैं चलता हूँ एडमिन पैनल पे एंड एक बार चलते हैं ऑर्डर्स पे। तो यहाँ पे देखो एक ऑर्डर हमारा पेंडिंग यहाँ पे शो हो रहा है बिकॉज हमने पेमेंट ही नहीं किया उसका। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कूपन कोड क्रिएट करेंगे। तो मैं इसी कोड को एडिट कर देता हूँ। एडिट करके मेरा जो प्राइस है 699, तो मैं 698 ऑफ कर लेता हूँ एंड ₹1 का मैं आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 698 एंड यहाँ पे मैं अपडेट कूपन पे क्लिक करता हूँ। ओके नाउ लेट्स गो बैक एंड यहाँ पे मैं इसे रिमूव, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ सेव 50 एंड अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। ओके ₹1 का पेमेंट हो चुका। मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ पे UPI QR कोड से इसे पे करता हूँ। एंड गाइज यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया है एंड यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग योर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास एंड लेट्स सी। ओके, पेमेंट हमारा कंफर्म हो चुका है यहाँ पे। नाउ यू कैन सी पेमेंट होने के बाद ये एरर आ चुका है हमारे पास में, तो हमें इसे फिक्स करना पड़ेगा। नाउ गाइज जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा फिक्स हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। इसने एडिट किया इस फाइल में एंड यहाँ आप देखो ऑर्डर कंफर्म का पेज हमें शो होने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ व्यू ऑर्डर स्टेटस पे, तो यहाँ पे फिर से हमें एरर आया है। तो मैं इसे भी फिक्स कराता हूँ। नाउ यू कैन सी गाइज यहाँ पे इसने इसे भी फिक्स कर दिया है जो ऑर्डर का इशू आ रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम इस तरह के ये पेज हमारा ऑर्डर का पेज है बेसिकली हमारे अकाउंट्स का। तो ये पेज बहुत ही बेकार लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला है। मैं इसे बोलता हूँ इस पेज को रीडिज़ाइन करने के लिए। हे यू कैन सी दिस माई अकाउंट पेज इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी जेनरिक, सो आई वॉन्ट यू टू रीडिज़ाइन दिस इंटायर पेज एंड सो नाउ इसने यहाँ पे फिक्सेस कर दिया है गाइस। यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑर्डर पेज जो हमारा वो रीडिज़ाइन तो हो चुका है, बट इसमें कुछ और भी एरर्स थे। जैसे कि यूज़र अगर चेकआउट पे जाता है एंड डायरेक्टली परचेस करता है तो उसका अकाउंट क्रिएट नहीं होता था, तो मैंने वो भी करवाया इससे।
यहाँ पे देखो इसने किया है गेस्ट अकाउंट क्रिएशन ड्यूरिंग चेकआउट, इसने कर दिया। फंक्शन एडमिन ऑर्डर मैनेजमेंट, जब ऑर्डर हमारे पास आ रहे थे तो वो हम उसके स्टेटस को मैनेज नहीं कर पा रहे थे ठीक से, तो वो उसने यहाँ पे फिक्स किया है। एंड डैशबोर्ड में फिक्सेस करे इसने, ठीक है, कुछ एरर्स इसने फिक्स किया है, ये छोटा सा एरर आया था वो इसने फिक्स किया है। तो अब मैं आपको एक बार इसे दिखाता हूँ अच्छे से। तो ये हमारा देखो एडमिन पैनल है जहाँ पे हम ऑर्डर्स देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स है हमारे पास। हम यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे इस ऑर्डर के स्टेटस को यहाँ पे डिलीवर्ड कर सकते हैं, एंड अलग अलग स्टेटस को हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो अभी एक बार हम फिर से फ्रेश टेस्ट करते हैं इसको इनकॉग्निटो टैब में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इनकॉग्निटो टैब में हूँ, एंड यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे, एंड ये प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे परचेस करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड टू बैग। अभी यहाँ पे बाय नाउ बटन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से कूपन कोड डालता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करूँगा, एंड ये गाइस देखो 1 रुपये का हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं फिर से डिटेल्स डाल लेता हूँ, ईमेल आईडी मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड, ये हमारा बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे ही हमारा यूज़र का अकाउंट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे फ़ोन नंबर डालते हैं, एड्रेस यहाँ पे डालते हैं, सिटी यहाँ पे डालते हैं, एंड स्टेट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, एंड पिन कोड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। पेमेंट मेथड में ऑनलाइन यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ, पे नाउ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। एंड गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ रेजर पे में, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना नंबर। एंड यहाँ पे गाइज हमें पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे पेमेंट हमारा हो चुका है, एंड यहाँ पे अब ये हमें रिडायरेक्ट करेगा, एंड ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाएगा। ओके, ऑर्डर कंफर्म यहाँ पे हमें आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे व्यू ऑर्डर स्टेटस पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो हमें लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपने सेम ईमेल आईडी से, एंड यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लॉग्ड इन हो चुके हैं, बट हमें ऑर्डर हिस्ट्री नहीं दिख रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं लेता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं इसे बोलता हूँ इसे फिक्स करने। नाउ आई सक्सेसफुली क्रिएटेड अ ऑर्डर विथ माई अकाउंट, बट व्हेन आई एम लॉगिंग इन द अकाउंट आई कैन नॉट सी एनी ऑर्डर्स, सो प्लीज़ फिक्स दिस इशू। सो गाइज आफ्टर फिक्सेस यहाँ पे देखो हमें ऑर्डर हिस्ट्री भी दिख रहा है, एंड आई गॉट वन न्यू एरर, लेट्स फिक्स इट। यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। मैंने इसे एक एरर फिक्स करने बोला था, इसने दूसरा एरर क्रिएट कर दिया है। ओके, इसने खुद से ही फिक्स कर दिया, दैट्स कूल। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर हिस्ट्री में हमें अपना ऑर्डर दिख रहा है, एंड मैंने इसमें और भी फिक्सेस कराए, जैसे ऑर्डर का हमारे प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट टाइटल एंड क्वांटिटी ये हमें दिखना चाहिए। तो वो अब हमें एक बार ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखो मेरा प्रोफाइल इसमें क्रिएटेड है। यहाँ पे देखो ये प्रोफाइल में हमने जो अकाउंट बनाया था एक ऑर्डर दे करके। अभी चलते हैं शॉप पे, एंड एक बार मैं फिर से ऑर्डर करता हूँ इस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे मैं ऐड टू बैग करता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं फिर से ऐड करता हूँ। यहाँ एक और इशू है कि यहाँ पे जो यूज़र्स का शिपिंग डिटेल्स वो सेव नहीं हो रहा, बार बार यूज़र को यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो वो मैं नेक्स्ट फिक्स में उसे करवा लूँगा फिक्स। एंड इस बार मैं COD ऑर्डर करता हूँ यहाँ पे, एंड कंप्लीट ऑर्डर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ऑर्डर हमारा कंफर्म हो चुका है गाइज़। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ व्यू ऑर्डर स्टेटस पे, एंड ये देखो नाइस। नाउ अब हमें हमारे ऑर्डर का ID दिख रहा है, प्लेस डिटेल दिख रहा है, एंड टोटल अमाउंट, एंड ऑर्डर के इमेज, एंड उसके हमें टाइटल भी यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, एंड ये अभी प्रोसेसिंग स्टेटस में है। तो अभी मैं एडमिन पैनल में हूँ, एंड मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ कि कितने ऑर्डर्स आए हैं। तो यहाँ पे देखो एक और ऑर्डर हमारे पास आया है जो टोटल अमाउंट 699 का, एंड ये स्टेटस पेंडिंग है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक्शन पे, एंड यहाँ पे देखो ये हमारा COD ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है। इसमें हमें कुछ भी रेज़र पे ID वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्टेटस को कर देता हूँ मैं शिफ्ट, एंड यहाँ पे सेव चेंजेस पे मैं क्लिक करता हूँ। एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड देखते हैं क्या हमारा स्टेटस, हाँ देखो स्टेटस शिफ्ट हो चुका है।
एंड मैं इसे कर देता हूँ डिलीवर्ड एंड यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ना अगर मैं चेक करूँ तो देखो ये ऑर्डर हमारा डिलीवर हो चुका है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारा ऑर्डर भी अच्छे से काम कर रहा है, पेमेंट्स भी काम कर रहा है एंड कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी हमारा अच्छे से काम कर रहा है गाइज। सो दिस इज़ वेरी परफेक्ट एंड यहाँ पे हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कूल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हम और ऐड कर सकते हैं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो रहा है, तो अभी हम इसमें और कुछ ऐड नहीं करने वाले। ठीक है, आप अपने हिसाब से और भी फीचर्स यहाँ पे एआई को प्रॉम्प्ट्स दे करके ऐड कर सकते हैं। कुछ भी इशू होगा आप डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो गाइज। ओके, तो ये वेबसाइट काफ़ी कूल लग रहा है दिखने में भी, आप देख सकते हो बहुत प्रोफेशनल डिज़ाइन है इसका। एंड ये यहाँ पे देखो आप, बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे ये लग रहा है गाइज। ठीक है, यहाँ पे जो इसके टेस्टिमोनियल से इसे भी आप डायनेमिकली बना सकते हो, जो कि आप अपने एडमिन पैनल से कंट्रोल कर पाओगे, बट यहाँ पे कोर्स हमारा लॉन्ग होते जा रहा है, इसलिए मैं इसे शॉर्ट रखना चाहता हूँ। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसे डिप्लॉय कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो गाइस गूगल पे सर्च करो गिटहब एंड यहाँ पे आ जाओ एंड आप यहाँ पे अपना एक आईडी बना लो गिटहब पे। तो मैं यहाँ पे अपने गिटहब अकाउंट पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू पे एंड यहाँ एक नया रेपोजिटरी आपको क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक नया रेपोजिटरी यहाँ पे बनाता हूँ एंड इसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट। एंड यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट मैंने दे दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी विजिबिलिटी को कर दूंगा प्राइवेट, जिससे और कोई आपके इस कोड को एक्सेस ना कर पाए। एंड यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे मैं क्लिक करूँगा। नाइस, तो हमारा रिपोजिटरी क्रिएट हो चुका है गाइज, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा रिपोजिटरी का यूआरएल है, हम इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आना है एंड अपने एंटी ग्रेविटी में इसे प्रॉम्प्ट देना है। I have created this private repository and I want to push this code to my repository। एंड इस कमांड को हम यहाँ, इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंड एक बार हम इसे वेरीफाई करेंगे बिल्ड करके। तो टर्मिनल ओपन करते हैं गाइज एंड यहाँ पे मैं न्यू टर्मिनल ले लेता हूँ एंड यहाँ पे हम एक कमांड यहाँ पे पेस्ट करना है हमें। एक कमांड यहाँ पे मैं दूंगा npm run build एंड इसे एंटर करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसने सक्सेसफुली मेरे रेपोजिटरी में कोड पुश कर दिया। बट मैं आपको बताता हूँ, जब आप इसे करोगे तो आपको अपने गिटहब अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा गाइज। तो यहाँ पे जब आप इसे पेस्ट करोगे, आप इसे बोलोगे, तो आपसे ये एक टोकन मांगेगा। यहाँ पे प्रॉम्प्ट में एक टोकन आपको एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो वो टोकन आपको कैसे क्रिएट करना है मैं अब आपको वो दिखाता हूँ, जब तक ये हमारा बिल्ड हो रहा है। तो टोकन क्रिएट करने के लिए आपको राइट साइड में क्लिक करना है गाइज एंड यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाओ, सबसे नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे डेवलपर सेटिंग होगा, इस पे जाना है आपको। एंड यहाँ पे गाइज आपको यहाँ पे जाना है पर्सनल एक्सेस टोकन्स पे एंड यहाँ टोकन्स क्लासिक पे जाना है एंड यहाँ पे आपको जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करना है एंड जनरेट न्यू टोकन क्लासिक पे क्लिक करना है। सिंपल यहाँ पे वेरीफाई वाया ईमेल आपको कर लेना है एंड आपकी ईमेल पे एक कोड जाएगा। तो गाइज जैसे वेरीफाई करोगे आप, आपके पास में यहाँ पे नोट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट एंड एक्सपायरेशन को 7 डेज कर लेता हूँ एंड यहाँ टिक करना है आपको रेपो पे। देन उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके जनरेट टोकन पे क्लिक करना है एंड ये टोकन आपका जनरेट हो गया। इसे कॉपी करो आप, सिंपल अपने एंटी ग्रेविटी में दो एंड ये आपका गिटहब से कनेक्ट हो जाएगा एंड आपके कोड को पुश कर देगा। नाउ यहाँ पे देखो, मैं अपने रिपोजिटरी में हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट एंड यहाँ पे मेरा सारा कोड यहाँ पे आ चुका है गाइज। ठीक है, अब आना आपको वर्सल.com पे एंड वर्सल.com पे आने के बाद में आपको यहाँ पे एक अकाउंट बना लेना है अपना एंड यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है आपको एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट चूज़ करना है एंड यहाँ पे गाइज आपको अपने रेपोजिटरी को कनेक्ट करना होगा। बहुत सिंपल, यहाँ पे ऑप्शन होगा कनेक्ट का ऑप्शन होगा, आप यहाँ से कनेक्ट कर लो। कनेक्ट करने के बाद में आपको ई कॉमर्स आपका जो रेपोजिटरी यहाँ पे शो होगा, आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे मेक श्योर आपका नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन यहाँ पे सेट होना चाहिए गाइज। स्क्रॉल करो, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल का ऑप्शन होगा, यहाँ पे हमको अपने सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यहाँ पे पुट करने हैं। तो मैं यहाँ से अपने सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे इसके अंदर मैं पेस्ट करूँगा। एक बॉक्स में मैं जैसे ही पेस्ट करूँगा, ऑटोमेटिकली सारे के अंदर ये सब कुछ पेस्ट हो जाएगा, सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। देन मैं यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक करूँगा। तो गाइज ये हमारा डिप्लॉय होना स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे आप बिल्ड लॉग्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। बट देखना ये बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्ड हमारा फेल हो चुका है ऑलरेडी। हमने जब इसे
अपने लोकल में बिल्ड किया था, तो हमें ये फिक्स कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ एंड बोलता हूँ फिक्स द बिल्ड एरर्स एंड पुश कोड अगेन टू रेपो। तो यहाँ देखो बिल्ड हमारा फेल हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नाउ इसने सारे फिक्सेस कर दिए हैं यहाँ पे, एंड बिल्ड एरर भी फिक्स हो चुका है, सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है हमारा, एंड हमने इसे वापस से गिटहब में पुश करवा दिया है। ओके, नाउ अब हम इसे फिर से डिप्लॉय करेंगे। तो हमारा जैसे कि गिटहब में पुश हो चुका है, तो हम क्या सिंपली इसे डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे फिर से, एंड ये हमारा फिर से डिप्लॉय होना स्टार्ट हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हमारा बिल्ड हो चुका है कम्प्लीटली, एंड ये हमारा वर्सल पे डिप्लॉय हो चुका है गाइस। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस रेडी आ रहा है। अब हम इस ऐप को प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे विजिट पे मैं क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे देखो हमारा वेबसाइट बिल्कुल लाइव हो चुका है। ये गाइस यहाँ पे हमारा वेबसाइट बिल्कुल लाइव हो चुका है, आप देख सकते हो परफेक्टली। ई कॉमर्स वेबसाइट ximocha.versal.app, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस परफेक्टली हमारा वेबसाइट काम कर रहा है। एडमिन पैनल भी ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं /admin लगाऊंगा यूआरएल के लास्ट में, एंड यहाँ पे हमें लॉगिन करने बोलेगा। तो लॉगिन कर लेते हैं एक बार, एंड एक बार मैं साइन इन करता हूँ। यहाँ पे मैं एडमिन पैनल में भी साइन इन हो जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एडमिन पैनल में भी मैं आ चुका हूँ। ये जो डेमो डेटा दिख रहा है आप इसे रिमूव करवा सकते हो, बट अभी देखने में अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसे ऐसे एज इट इज़ छोड़ दिया है। एंड गाइज यहाँ से आप एडमिन पैनल से इस सारी चीज़ों को चेंजेस कर सकते हो, लोगो लगा सकते हो, सब कुछ ऑर्डर मैनेज कर सकते हो, एंड एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम द एडमिन पैनल। एंड यहाँ पे अब आपको अगर अपना डोमेन कनेक्ट करना है तो यहाँ पे डोमेन्स में आ जाओ आप, एंड यहाँ पे गाइज यहाँ पे एडिट में, यहाँ पे देखो ये हमारा डोमेन है, यहाँ पे एडिट पे जाना, एंड यहाँ पे आपको अपना डोमेन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, तो ओके यहाँ पे आप ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना, एंड यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम यहाँ पे ऐड करना है, एंड सिंपल सेव करोगे। डीएनएस मैनेजमेंट आपको करने का ऑप्शन आएगा, डीएनएस को कॉपी करके आपको अपडेट करना है अपने डोमेन के पैनल पे, एंड ये आपको डोमेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा जो आपके मेन डोमेन में फिर आपका वेबसाइट दिखने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही गाइज। आई होप ये कोर्स आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो बहुत मेहनत लगा है इस कोर्स को बना शूट करने में, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के कमाल के नेक्स्ट कोर्स के साथ।